शिक्षण योजना है कि जो लोग पढ़ाई करने के बाद में बच्चे लोग जो कंपटीशन की तैयारी करने के लिए जैसे यूपीएससी या जेपीएससी या आपका बैंक के लिए या रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से संबंधित जॉब प्राप्त करने के लिए जो कोचिंग करते हैं, तो उसमें राज्य सरकार का ये निर्णय है कि स्कीम के माध्यम से हम जो हमारे इम्पैनल इंस्टीट्यूशंस होंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस होंगे, उसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। कोचिंग फ़ी के साथ साथ में राज्य सरकार के द्वारा जो उनका मंथली अलाउंसेस है 2500 रुपये, उसको भी सुविधा उनको उपलब्ध कराई जाएगी। कोचिंग फीस के अलावा है, इसके लिए ज़रूरी है कि वो झारखंड से यहाँ पे से 12th पास होना उसके लिए कंपलसरी है, ज़रूरी है। और इसमें जो हम लोगों ने एक एस्टिमेशन रखा है कि करीब करीब हम लोग 25 इंस्टीट्यूशन को इम्पैनल करेंगे इन अलग अलग कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए, और करीब 27,000 बच्चों को इसकी सुविधा प्राप्त होगी। इसके में भी हमारा जो स्कीम है लॉन्च की दिशा पे है कि लॉन्च इन द सेंस कि इम्पैनल जो इंस्टीट्यूशन का है वो फाइनल स्टेज में चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि फरवरी तक हमारा इंस्टीट्यूशन का पैनल आ जाएंगे, वेबसाइट में अपलोड हो जाएगा, और बच्चों का जो स्क्रीनिंग होगा और वो उसके हिसाब से अगले जैसे ही हमारा पोर्टल रेडी हो जाएगा स्क्रीनिंग स्टार्ट हो जाएगा, और जो बच्चे स्क्रीनिंग के बाद जो बच्चे होंगे वो अपना जिस कोचिंग में जो इम्पैनल इंस्टीट्यूशन है उसमें एडमिशन लेकर के वो इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। दूसरा है कि इसी से संबंधित है वो है मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना। जैसा कि पहला वाला जो स्कीम था एकलव्य वाला वो जॉब के लिए था, ये है कि यदि आप हायर एजुकेशन जाने के लिए मतलब आप इंजीनियरिंग के लिए, मेडिसिन के लिए या लॉ के लिए तैयारी के लिए कोचिंग करना चाहते हैं, उसके लिए सुविधा सिमिलर पैटर्न में होगी। इसके लिए भी इम्पैनल किया जाएगा जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, इसमें करीब 45 इंस्टीट्यूशन को इम्पैनल किया जाएगा और करीब 8000 से विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को इसकी सुविधा का लाभ मिलेगा। इसका भी जो लॉन्च हो चुका है, अब इसका है कि जो प्रिपरेशन का प्रोसेस है, जैसे सुविधा मिलने का प्रोसेस होता है उसमें जो इम्पैनलमेंट है वो बन रहा है, वो भी फाइनल स्टेज में चल रहा है, और उसके बाद से हम लोग इसका प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे और अगले वित्तीय वर्ष से जो बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जो इम्पैनल कोचिंग इंस्टीट्यूशन हैं उसमें एडमिशन लेने के बाद उनकी सुविधा प्राप्त हो सकेगी। नेक्स्ट स्कीम है कि जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पहले एक जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के बाद में बच्चों लोग अप्रेंटिसशिप करते थे। अप्रेंटिसशिप में क्या होता है कि वो BOPT के साथ में बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उसके साथ मिल करके आप अप्रेंटिसशिप में लोग रखते हैं ताकि लोग एक अलग तरह की इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो ट्रेनिंग कर सके, बाद में उनका प्लेसमेंट होने का भी स्कोप बढ़ जाता है अप्रेंटिसशिप करने के बाद में। तो ये सुविधा सिर्फ जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट से बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए थी। अभी ये सुविधा को नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में भी, मतलब हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मान लीजिए उसने फिजिक्स से मेजर किया है या मैथ से मेजर किया है या उसने ज्योग्राफी से मेजर किया है, और वो वहाँ के हिसाब से वो भी अप्रेंटिसशिप की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इस अप्रेंटिसशिप का दो फायदे हैं। एक तो बच्चों को जो बच्चे पास आउट होकर निकल रहे हैं उनको इन हैंड ट्रेनिंग मिल जाएगी, और जो आज के समय पता है कि कॉलेज में थोड़ी सी वैकेंसी ज़्यादा चल रही हैं, उसको उसमें भी हेल्प मिल जाएगी, लोग इस सपोर्टिंग लैब में काम करने के लिए सुविधाएं मिल जाएंगी। इसमें दो तरह से पेमेंट होगा। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 12,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से उनको सुविधा मिलेगी, जिसमें 4,500 रुपये भारत सरकार का कंपोनेंट शामिल होगा। रेस्ट जो 7,500 है वो राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा। इसमें जो हमारा है उसमें करीब 800 बच्चों को इसकी सुविधा मिल जाएगी इस तरह की सुविधा से। इसके अलावा जो हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में बच्चे 1 साल का अप्रेंटिसशिप करते हैं, उसके लिए इस साल हम लोगों ने एक एडवांस अप्रेंटिसशिप का कराया है कि 1 साल आप और रह करके वहाँ पे जो लैबोरेटरीज है टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में और जो मशीनों का में जो स्किल होनी चाहिए वो ले सकते हैं। इसमें जो 12,000 का कंपोनेंट है, पूरा 10,000 रुपये जो डिप्लोमा होल्डर है और 15,000 रुपये जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है उनको ये एडवांस अप्रेंटिसशिप का है। ये पूरा कंपोनेंट राज्य सरकार के द्वारा वारित किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि हमारे यहाँ 2 तरह के कॉलेज चल रहे हैं जो होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर में। एक होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज होते हैं जिसमें कि पूरा जो खर्च होता है वो राज्य सरकार वहन करती है, और दूसरा एफिलेटेड कॉलेजेस होते हैं जिसमें जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से अपने कॉलेज होते हैं और यूनिवर्सिटी को एफिलेशन दिया जाता है। तो जो हमारे एफिलेटेड कॉलेजेस होते हैं उसमें भी 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं। एक होते हैं टेम्परेरी एफिलेशन मिलता है, दूसरा परमानेंट एफिलेशन होते हैं, और तीसरा ऑटोनोमस कॉलेजेस होते हैं। तो इसमें जो टेम्परेरी एफिलेशन होता है
और एफिलिएशन के एक नया रूल्स बन रहे हैं जो कि फाइनल स्टेज में है कि कैसे ट्रांसपेरेंट तरीके से एफिलिएशन का प्रोसेस किया जाएगा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से। वो भी प्रक्रिया इस नियम के तहत सुनिश्चित की जाएगी। अभी इसमें जो एक नया डेवलपमेंट है वो बताना चाहते हैं कि पहले जो परमानेंट एफिलिएटेड कॉलेज थे उनको एक फ्लैट ग्रांट के रूप में दिया जाता था, तो उसमें उसका क्वालिटी से कोई लिंक नहीं होता था। अभी हम लोगों ने इस साल से जो किया प्रारंभ किया है कि जितने परमानेंट एफिलिएटेड कॉलेज हैं, जहाँ तक मुझे नंबर याद है 69 है, कोई मुझे करेक्ट करेगा यदि नंबर में कोई परिवर्तन है, 69 कॉलेजेस है, उसमें हम लोग ये क्वालिटी से लिंक कर दिया है उनका ग्रांट को। इसमें जो अभी ग्रांट मिलती है उसको हम लोगों ने 3 कैटेगरी में बांटा है। जिनका ए ग्रेड नैक में ए ग्रेडिंग आएगा इंस्टीट्यूशन, उनको जो अभी करंट मिल रहा है उसका 6 टाइम से ज़्यादा, तो 6 टाइम के आसपास उनका ग्रांट मिलने लगेगा। जिनका बी के आसपास होगा उनको 4 टाइम्स का आसपास होगा, जो सी होगा उनका 2 टाइम्स होगा। लेकिन ये एक सब्जेक्ट टू कंडीशन है कि 5 साल तक यदि ये सुविधा परमानेंट एफिलिएशन की उन्हीं को मिलेगी जो बी या बी प्लस है। क्योंकि पहले से एफिलिएटेड कॉलेजेस थे तो उनको हम लोग 5 साल का मॉरेटोरियम दे रहे हैं कि उनको 5 साल तक बी या उससे ऊपर ग्रेड लाना है। यदि नहीं आएंगे तो उनको परमानेंट एफिलिएशन की कैटेगरी से बाहर कर दिया जाएगा। और ये हम लोगों ने परफॉर्मेंस लिंक्ड, क्वालिटी लिंक्ड ये ग्रांट का प्रावधान किया गया है जो इस फाइनेंशियल ईयर से प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा जो एक प्रपोज में है स्कीम है वो है कि बच्चों को छात्रवृत्ति देने के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए मैं 2-3 स्कीम्स हैं वो तीनों को बताना चाहूँगा जो हम लोग लेके आ रहे हैं। अभी वो प्रपोजल की स्टेज में ही है, लेकिन मैं फिर भी सोचता हूँ आप लोग से शेयर कर देता हूँ। एक है सीएम फेलोशिप स्कीम फॉर एकेडमिक एक्सीलेंसेस का, जिसमें 5 कंपोनेंट है। मैं जो विशेष तौर से 2-3 कंपोनेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। एक है कि अभी जो बच्चे लोग स्टूडेंट्स पीएचडी करने जाते हैं तो पीएचडी करने का क्या क्राइटेरिया रहता है कि आप यदि नेट का एग्ज़ाम देते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उससे क्वालिफाई करते हैं तो उसमें 2 लेवल होते हैं। और जो हाई मेरिट के बच्चे होते हैं उनको जेआरएफ मिलता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलता है, और वो करीब 32,500 का आता है। अभी बढ़ करके शायद 48,000 हो गया है, लेकिन अभी जो इस पर स्टार्ट किया था 32,500 था। और जो जेआरएफ नहीं मिल रहा है उनको कोई स्कॉलरशिप का प्रावधान नहीं था। तो ये 5 साल का पीएचडी प्रोग्राम में या जो नेट क्वालिफाइड है जिनको जेआरएफ नहीं मिल रहा है, या वो स्टेट का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं जिस साल से प्रारंभ करने जा रहे हैं, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट भी पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए, जो ये क्वालिफाई होंगे कर लेंगे, भले ही जेआरएफ नहीं मिल पा रहा है तो इनको भी हम लोग फेलोशिप प्रोवाइड कर रहे हैं 5 साल की पीएचडी के लिए। ये कंपोनेंट स्कॉलरशिप का 4 साल तक ही कन्फाइन रहेगा। इसमें हम लोग 25,000 रुपये का कंपोनेंट है, 25,000 का कंपोनेंट हम लोग दे रहे हैं जो लोग नेट क्वालिफाइड है। और जो जेट क्वालिफाइड होंगे उनके लिए 22,500 रुपये का पर मंथ का स्कॉलरशिप का प्रावधान कर रहे हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। दूसरा है कि जो बच्चे स्टूडेंट्स अपने पढ़ाई के दौरान में पेपर प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं और वो देश के जो अच्छे इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे जाके पेपर प्रेजेंट करना चाहते हैं या देश के बाहर अपना पेपर को प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आज के समय में कोई हमारे पास स्कीम नहीं है कि उनको हम सपोर्ट कर सकें। यदि कोई